नमस्कार। आप नेता इम्तियाज़ अहमद बानी जो कि रियासी से आते हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद अब यहाँ पे अलग अलग मुद्दे उठाते हुए दिख रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और भाजपा द्वारा आप पर जो चीज़ें कही जा रही हैं उस पर भी इनसे जवाब लेंगे और इसके अलावा भी कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंचित जी। इम्तियाज़ जी, मेरा पहला सवाल ये है, जो आपकी हिस्ट्री रही है, अलग अलग पार्टी से आपका वास्ता रहा है और उन पार्टीज़ को छोड़कर अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, क्या वहाँ पर सम्मान नहीं मिला या फिर आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते थे वो उन पार्टियों में रहकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? जी अंचित जी, बात ऐसी है कि जो पार्टियां आज तक जिनके बीच में रहा हूँ मैं, पहले तो गिना दीजिए कि कितनी पार्टियों में आप रहे हैं और कितने वर्ष तक उन पार्टियों में रहे हैं। मैं कम से कम 20 साल तक मैं इन पार्टियों के अंदर मैंने बड़ा सफ़र किया है, क्योंकि जो लोग पहले ऑलरेडी बैठे हुए जो लोग थे ना, वो अपनी स्थान छोड़ते नहीं थे। वो कहते कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, हम ही करेंगे जो भी करेंगे। युवाओं को मौका नहीं दिया जाता था और जब भी कोशिश करता युवा तो उसको पीछे दबाने की कोशिश होती थी या पीछे करने की कोशिश होती, क्योंकि उन्होंने एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे होती है ना कि भाई हम जो लंबरदार हैं यहाँ के। ये जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब आप पे लोग यकीन क्यों करेंगे? क्या भविष्य में अब लोग ऐसा क्यों ना माने कि आप ये पार्टी भी छोड़ देंगे और किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? जी देखिए, जो लोग हैं उन लोगों को काम से मतलब है, ठीक है ना। और मैं सोचता हूँ कि जब मैं उन पार्टियों में था तब भी हिंदुस्तानी था और हिंदुस्तान का एक नागरिक था और हिंदुस्तान के लोगों के ही काम करते थे, ठीक है ना। अब मैं इस पार्टी में हूँ, इस पार्टी में मुझे एक ऐसा स्कोप मिला, एक स्ट्रेटजी बनाने वाले जो पीछे हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जी, उनकी स्ट्रेटजी को देख के मुझे लगा कि यहाँ पर वो चेंज ला सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यहाँ जो भी आज तक हुआ है उसमें बड़ी चीज़ों का अंतर है। उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी सिंपल और सीधी स्ट्रेटजी है जो बड़ी आसानी से। चौधरी लाल सिंह जी के भी समर्थक रहे, बड़े समर्थक रहे। आपसे जब भी बातचीत होती थी आप उनकी रैलीज में भी मिलते रहे। उन्होंने भी एक संगठन बनाया, डोगरा स्वाभिमान संगठन, उसमें आप क्यों नहीं गए? जी डोगरा स्वाभिमान, आपको मैं बिल्कुल धीमे अंदाज से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पैंथर पार्टी, आज तक आपने देखा पैंथर पार्टी इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी और इतना अच्छा काम करने का उनका तरीका था। प्रोफेसर भीम सिंह जी और हर्षदेव सिंह जी मनकोटिया साहब, आज मुझे बताओ पैंथर पार्टी कहाँ है? अगर सरकार में रही, विधायक भी उनके कुछ समय तक सरकार में भी रही। कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, है ना, जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने सोचा कि जम्मू में एक ऐसी पार्टी जम्मू की तैयार हो कि जम्मू कश्मीर को लेके चले बड़े अच्छे तरीके से। ये तीनों खित्ते जो लद्दाख और कश्मीर। कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ा मुश्किल है कि नई पार्टी को इसमें वो करना, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के लिए मुश्किल है सत्ता तक पहुंचना या फिर कुछ सीटें निकालना? हाँ, कुछ मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। इस जो सिचुएशन है इस टाइम, जहाँ की जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है उसके हिसाब से बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। भाजपा ये कह रही है कि जिनको कहीं स्थान नहीं मिला वो आम आदमी पार्टी में गए हैं और कहीं ना कहीं लालच में गए हैं, टिकटों के लालच में गए हैं। तो आप भी काफ़ी पार्टियों में रहे, उसके बाद ये जो बात कही जा रही है आपके लिए भी कहीं ना कहीं फिट हो रही है, इस पर क्या जवाब दें? जी देखिए, अगर यहाँ से 50 लोग गए हैं, मान लो 50 लोग गए यहाँ से, तो मुझे लगता है 50 लोगों को टिकट तो नहीं मिलेगी, है ना। टिकट तो किसी एक को मिलनी है, लेकिन उनके मन में तो होगा कि टिकट उन्हें मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये जो पार्टी है ना, यहाँ पर आम लोगों का ज़्यादा जिक्र किया जाता है और वो देखेंगे पहले कि यहाँ पर किसके को जो उसके ऊपर पूरा उतरेगा, उनकी जो उन्होंने एक वो रखा हुआ है कि किस तरह के काम करेंगे, किस तरह का बंदा होना चाहिए। वो आम आदमी में गिना भी जाता है कि नहीं गिना जाता है, ठीक है। और जो खास आदमी को टिकट नहीं मिलेगी आपकी पार्टी? खास आदमी को बिल्कुल नहीं एंट्री मिलेगी, चाहे जितना मर्जी अच्छा लीडर रहा हो, अपने टाइम का बड़ा कमाल किया उसने। कोई ईमानदार छवि का अगर कोई खास भी बन गया है जिससे जनता प्यार करती है और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो ये पैमाना भी नहीं चलेगा खास आदमी के लिए?
नहीं, अगर उसकी अच्छी छवि है, लोगों के प्रति मोहब्बत है, अगर लोग उससे मोहब्बत रखते हैं, उसको चाहते हैं कि वो ये जो आम आदमी में आज लोग जो भी जुड़े हैं आम आदमी के साथ ना, इनको लोगों के साथ पहले इन्होंने एक वो किया, एक सर्वे किया इन्होंने, जब लोगों की डिमांड थी कि भाई आम आदमी ज्वाइन करो सर, और किसी की पार्टी के हमने अब सवाल ये बनता है, जो बातें आप कह रहे हैं कि जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत नहीं हुई थी तब तक आपकी बात यहाँ पे नहीं हो रही थी, शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचा हो। पंजाब में जीत के बाद क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि इस पार्टी का स्कोप है, आपको टिकटें मिल सकती हैं, आपका भविष्य, लोगों का नहीं, आपका भविष्य इसमें अच्छा हो सकता है, तो आप तमाम लोग इस पार्टी में चले गए? देखिए, अगर ये सोचते हैं कि हम अपना भविष्य देख के इस पार्टी में आए हैं तो ये गलत है भाई साहब। हम अपने लोगों के जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर जो पब्लिक है, जो लोगों का भविष्य देख के हम इस पार्टी में गए हैं कि उनका भविष्य यहाँ पर, यहाँ के यूथ का, यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं, यहाँ के जो बाकी जो जितने भी लोग हैं, PHE वाले हैं जैसे, इन सब का स्कोप देखे कि इनको राहत मिल सकती है तो यही मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने एक वादा जो जहाँ भी जब भी वादा किया उन्होंने अपना वादा निभाया हुआ है। तो इसलिए हमने देखा कि, और एक चीज़ प्लस पॉइंट ये है कि पंजाब के अंदर उन्होंने जो पुराने लोग बैठे हुए थे ना किला दाड़ के, भाई जी हमारी जागीर है, वो वहाँ से मैं बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने। पंजाब में देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। पिछले इलेक्शन, इससे पहले वाले इलेक्शन में भी ये माना जा रहा था कि उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन नहीं बनी। अब जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि इतनी जल्दी कुछ इतना बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो पाएगा? क्योंकि पंजाब का इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, कई वर्षों तक वहाँ पे काम किया। बिल्कुल काम किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले सर्वे एक हो रहा था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जहां पे सभी पार्टियों के चिन्ह जो थे, निशान थे, वो लगा के उन्होंने एक सर्वे किया कि सोशल मीडिया को पैमाना मानते हैं कि सही, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी सारी आईडीज जो हैं फेक भी होती हैं, और जिस एजेंसी ने, जिस भी पोर्टल ने या फिर जिस भी पेज ने वो सर्वे किया, उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी क्या वो नहीं देखी जाएगी? क्या वो भी देखी है? वो अच्छा क्रेडिबल कोई पेज था? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सब कुछ देखा हमने। वो एक न्यूज़ चैनल है, उसने ये अपडेट किया था। उसके नीचे जितने भी लोगों ने, मैक्सिमम 90% लोगों ने आप ही नीचे लिखा हुआ था। तो अब आप कहीं सपना तो नहीं देख रहे सरकार बनाने? देखो जी, जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा रोल अदा करना है इसमें, और आप। लेकिन भाजपा के जो चीफ हैं, मुखिया हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो ये कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हैं आप चक्कर में? नहीं, चक्कर में तो आप वही पड़ेंगे, अब हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने चक्कर में डाल दिया इनको। क्योंकि ये जो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने किले जो दाने के लिए शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी के जो जलसात हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ये आप मुझे बताओ, रियासी के अंदर आपको कभी देखा आपने कोई आम आदमी पार्टी की टोपी किसी ने लगाई हो अभी तक? मेरा सवाल तो वही था ना, पहले टोपी किसी ने नहीं लगाई। जब पंजाब में जीते और लगा कि अब ये पार्टी जीत सकती है, तो अपने बेनिफिट के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं, यही सवाल था। अगर टोपी आपको लगानी थी तो पहले भी आप लगा सकते थे। अब आपकी पॉलिसीज जो है पंजाब जीतने के बाद ही आपको क्यों पसंद आ रही? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ कि जितनी पार्टियाँ थी, सब ने अपना अपना काम कर लिया अपने पूरे, जितनी ताकत थी, जितनी उनके अंदर वो क्वालिटीज़ थी, उन्होंने सारी अपनी क्वालिटीज़ पूरी बरत दी है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर वो सारे टोटली फेल हो चुके हैं अभी आज की डेट में। और आज की डेट भारतीय जनता पार्टी बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी को मान नहीं रही है इस वक्त। उन पार्टियों को तो कुछ समझती नहीं है कि वो दूसरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस होगी, PDP होगी, जहाँ और कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है इस समय, वो उनको से समझते नहीं कुछ भी। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके हिसाब से वो इस बार के चुनावों में किस हद तक मुकाबले में? देखिए, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पता है कश्मीर के अंदर जो है उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, जम्मू की जो है जो अपनी स्ट्रेटजी है। और जम्मू में आम आदमी पार्टी बड़ी तेज़ी से पकड़ रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है। और कश्मीर में हो सकता है मुश्किलात थोड़ी आए,
लेकिन है कि कोशिश हमारी भरपूर है कि वहाँ पे भी हमारी अच्छी सीटें निकल जाएं वहाँ से भी। ऐसे क्या मुद्दे उठाएंगे कि जनता आपको वोट भी करेगी? हालांकि लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जीतने के लिए काफ़ी आपको समर्थन चाहिए जो कि वोटों के रूप में चाहिए। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर मैं रियासी ज़िले की, क्योंकि आप रियासी से आते हैं, रियासी में कौन से मुद्दे आप उठाने चाहते हैं? देखिए हम ज़्यादा कोई डिटेल में मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम बहुत बड़े बड़े काम ऐसे करके दिखाएंगे आपको। सिंपल सी एक चीज़ है जो हमेशा लोगों की डिमांड रही है कि पानी, बिजली, हॉस्पिटलिटी और साथ में क्या बोलते हैं इसको, बिजली पानी अभी का स्टेटस देखा जाए तो क्या स्टेटस है? क्या पर्याप्त रूप में मिल पा रहा है? अगर फ्री नहीं भी मिल रही है तो क्या पर्याप्त रूप में पैसों से मिल रहा है? सर कहाँ मिल रही है यार, बिल लोग पे कर रहे हैं और इतने इतने लोग पे कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपने मुझे याद दिला दिया कि आपको पता है कि ये जो महीना रमज़ान का महीना चल रहा है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में जब से मैंने देखा हुआ है कि जब भी रमज़ान शुरू होता है ना तो यहाँ जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है ना इनवाइट करती है कि आपके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, उनसे बातलाप की जाती है कि आपको क्या चीज़ें किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से आपका ये रमज़ान जो बड़े आराम से निकले, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये जो नए डीसी आई हुई है बबीला इकबाल जी, इन्होंने एक फ़ोन तक किया, इन्होंने विश तक नहीं किया है। ये मैं समझ नहीं पाया अभी तक कि यहाँ इनको नॉलेज नहीं है कि रमज़ान महीना भी होता है कोई मुस्लिम्स का, या कोई मुझे अजीब सी बात लगी है। उन्होंने यहाँ तक नहीं पूछा कि यहाँ पे आज मुझे बताओ, जब सहरी का वक्त होता है लाइट बंद हो जाती है, इफ्तारी का वक्त होता है लाइट बंद हो जाती है, रात को तरावी हमने कम से कम 1.5 घंटा हमने तरावी पढ़नी होती है, और सोचो चारों तरफ से बंद है और अंदर अंधेरे के बीच में नमाज पढ़ रहे हैं बंदे और पसीने से लथपथ हो रहे हैं। तो यार इसका क्रेडिट किसको जाएगा मुझे बताइए। तो ये मुद्दा प्रशासन तक पहुंचाया आप? मुद्दा की 50 बार इनके साथ हमने एक्सिम साहब से बात की, रोज़ हर दिन इनके साथ बात होती रहती है। इनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, जनाब पीछे से लाइट बंद है। और पीछे ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं पीछे बैठ के? यार ये मसला है कि अगर बताइए मुझे, आज हमारे पास कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, क्या हमारा कोई हक ही नहीं है उनके ऊपर? हमारा कोई हक नहीं है। यहाँ पे नेशनल NHPC का यहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ की हमें बिजली नसीब नहीं है यार। कितनी दूर है यहाँ से मुझे बताइए? हमने कौन से जुल्म किए हुए हैं अभी तक? हमारा हक बनता है कि हमें यहाँ बिजली हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्होंने प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है बिजली के, लेकिन हम महरूम हैं बिजली से। तो आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग है? कैसे आप लोगों को, जो ये पावर कट्स बड़े बड़े हो रहे हैं या बेवक्त हो रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए ये प्लान जो है एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी ऊपर से तैयार होकर आएगी। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, वहाँ का एक सिस्टम बनाया जाएगा जिससे चंद लोगों को, ये जो मुश्किलें आ रही हैं कि बिल के लोगों के इतने सारे हैं, किसी का अननाउन बंदो मतलब कि अननाउन बिल जो हैं जो किसी के सर पे फोड़ा जा रहा है। अब बिल किसी का चेक किया जाए तो किसी का 50,000 हो जा रहा है, किसी को 40,000, किसी का 2-2 लाख रुपया हो गया। ये इन्होंने क्या कोई स्ट्रेटजी उनको समझ नहीं आ रही है मुझे कि कौन लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, चला कौन रहे हैं इसको। और बिजली का जिन लोगों जो बिल दे रहे हैं उनके भी बिल डबल करके आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी, जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा, तो आप भी बिजली के बिल पुराने माफ़ करने वाले हैं अगर जब भी आपकी सरकार आई, अगर भविष्य में? जी बिल्कुल, हम बड़ी कोशिश करें। चुनावी वादा रहेगा? जी कोशिश रहेगी हमारी कि बिल जो है इनके इनके बिल माफ़ हो जाएं, जो भी जहाँ तक हो सकता है सहूलियत हो सकती है। और उन्होंने देखो ना भाजपा के प्रधान ने भी अब फ्री बिजली, पानी और ज़रूरतमंद लोगों को और फ्री बिजली के जो पुराने बिल हैं वो माफ़ करने की बात कही है। इसको किस तरह से देखते हैं? होने चाहिए सब तमाम लोगों के? अगर भाजपा ने भी ये मुद्दा उठाया है और ये वादा वो कर रही है तो सही फैसला? ये तो बहुत बड़ा मजाक किया है इन्होंने। अच्छा, जब आप आम आदमी पार्टी करती है तब सही होता है और जब कोई और पार्टी करेगी तब मजाक? अगर आम आदमी पार्टी को आप टटोलोगे आपको ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को अगर टटोलने की कोशिश करोगे, आपको सिर्फ वादे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक पार्टी के प्रधान जब ये कहते हैं कि अगर हमारा CM बनता है
तो ज़रूरतमंद लोगों को फ्री बिजली, पानी और पुराने बिल माफ़ किए जाएंगे। तो इसमें दिक्कत आपको क्यों लगता है कि ये वादा पूरा नहीं होगा और ये सिर्फ चुनावी वादा है, बाद में देखिए 8 सालों से हम वही तो देख रहे हैं। 8 सालों से हम यही देख रहे हैं कि वो जो मुंह से कहते हैं वो ग्राउंड के ऊपर हमने देखा हुआ है अपनी नज़रों से कि वो कितना सच होता है, कितना सही होता है, वो हम देख रहे हैं। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं उनके जो कही गई बातें होती हैं वो पूरी नहीं होती। वो तो मुझे लगता है उसको बड़ा हल्के में लेना चाहिए और किसी को उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि भाई ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब ये जब बिजली फ्री और ये पानी की जब बात हुई तो डॉक्टर जतिंदर सिंह जो हमारे MP साहब बहुत ज़बरदस्त हैं, वो देखिए उनका वो वहाँ से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई 4 साल के बाद आपको बिजली फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल 4 साल के बाद बिजली फ्री, वो भी क्या सोलर सिस्टम लगा के आपको 4 साल के बाद बिजली फ्री। यार क्या मजाक कर रहे हो यार। PM की रैली भी हो रही है सांबा जिले में, क्या उम्मीदें हैं? कोई बड़े ऐलान करके जाएंगे डेली वेजर्स के लिए, बारीदारों के लिए, या फिर कुछ बड़े, क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी और ऐसा तो नहीं कोई बड़े ऐलान करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप अपोजिशन में हैं और बड़े ऐलान करके कहीं पॉलिटिकल फायदा ना मिल जाए उन्हें? देखिए लोग बड़े अच्छी तरीके से जान गए हैं। ये जो जब बड़ी स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो इनके वादे जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं और बड़े वादे सिर्फ बातों से ही होते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो बारीदार हैं इनको कितनी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोले हैं वहाँ पे कि बारीदारों का मसला हल कर देंगे। आज बताओ बारीदारों का मसला हल हो गया? आप भी ये मांग उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल। बारीदारों का मसला किया हल इन्होंने, अभी तक वो चिल्ला रहे हैं। उनका सबसे बड़े, उन्होंने तमाम लोगों को, जितने भी बारीदार लोग जितने भी हैं, उनको यही क्या बोलते हैं उसको, यकीन दिलाया था कि भाई आप हमें वोट डालें, आपका मसला हल हो जाएगा। मसला हल कोई नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही आज भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। एक दिन आप बनाती हैं कोई मीटिंग में, भाई हाँ जी आ जाओ DC ऑफिस में, हम एक मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपके मसलों का कोई ना कोई हम समाधान निकालेंगे। वहाँ पे 2 पार्टियाँ कर दी, यहाँ पे उनको आप बांट दिया उसको भी। इस साइड शेर सिंह आ गए, दूसरी साइड दूसरे सिंह आ गए, ऐसे करके उनको पार्ट कर दिए। वो एक मीटिंग के, इनका काम यही है बांटना, सिर्फ ये बांटने का काम बड़ा अच्छे से करते हैं यार, बहुत ज़बरदस्त करते हैं उसमें। टोल प्लाजा का मुद्दा हो, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, या फिर जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बिड्डा में अभी तक शुरू नहीं हो पाया, ये और कई सारे मुद्दे हों, राशन, चीनी ना मिलना राशन डिपो से, इन पर आप भी एक्टिव राजनीति करते हुए नहीं दिखे हैं। आप में आने के बाद भी अब काफ़ी हफ्ते आपको हो चुके हैं, कुछ हफ्ते, उससे पहले भी आप एक्टिव नहीं दिखे हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या आप तमाम मुद्दों को लेकर एक्टिव होने वाले हैं? क्योंकि एक नेता तो वही है ना जिसको रास्ता पता हो और वो रास्ता दिखाने वाला भी हो। देखिए अंशी जी, जब टोल प्लाजा का मसला हुआ, हम टोल प्लाजा को लेके हम बिल्कुल यहाँ पे कैंपेन शुरू करवाई थी यहाँ पर रियासी के अंदर, और सिग्नेचर कैंपेन चलाई हमने, और तमाम लोगों को, रियासी के लोगों को, रियासी के भाई जो माहौर के लोग हैं, उन सब को हमने अपील की थी, पौनी के लोगों के, रनसू के लोग, जो जिनका रूट है ये, हमने सबसे ये अपील की थी कि भाई हम इस तरह के हम अभियान चला रहे हैं, अगर आप लोग शमूलियत करेंगे तो ये बड़ा कोई न कोई इसका मसले का हल निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता किस चीज़ का डर है लोगों को, और लोग सामने क्यों नहीं आते। और दूसरी बात ये रही कि भाजपा संजीदा नहीं है इस मुद्दे को लेकर, हल नहीं करवाना चाहती, क्या लगता है? क्योंकि आवाज़ तो वहां तक लोगों की पहुंची होगी, क्योंकि आपने भी बताया, आपने भी उठाया था और भी कुछ लोगों ने, और भाजपा के लोग भी ये चाहते हैं कि टोल का हल हो, क्योंकि उन्हें यहाँ से वोट लेने हैं। तो क्या लगता है कि नहीं करवाना चाहती या फिर करवा नहीं पा रही? ये करवा नहीं पा रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, उनका ये कहना है कि पूरे देश का कानून बदलना पड़ता है। ये बड़ा मजाक करते हैं ये, और बड़ा अच्छा मजाक करते हैं ये। मुझे बताओ, यहाँ पे प्रोटेस्ट, यहाँ किसी की गुहार लगाएंगे ना, आज की डेट में कोई भी गुहार लगाता है ना, उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती उनके कानों तक, नहीं पहुँचती है बिल्कुल। कान शायद बंद हो गए हैं, वो कहते हैं डोगरी में चप्पे लग गए हैं उनके कानों में, वो उनको सुनाई नहीं देता है यार। जितना मर्जी इंसान चिल्ला के मर जाएगा, लेकिन ये इन लोगों के जूं नहीं रिंगेगी इनके ऊपर। तो ये ऐसा तो हालत है इनकी। भाजपा के लोग तो कहते हैं जनता खुश है उनके कामों से। भाई साहब, खुश, आप सही तरह से ये जो मायना है इसको सही दुरुस्त कर लें। वो खुश नहीं कह रहे हैं, वो खुश्क कह रहे हैं। वो खुश्क हो चुके हैं, इतने ज़्यादा खुश्क हो गए हैं कि अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये अभी जो इलेक्शन जो भी आएगी नेक्स्ट, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश हैं कि खुश्क हो गए हैं बड़े। ठीक है, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छे तरीके से मिलेगा। जो भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिसाइड करेगी, पार्टी समर्थन करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है गलत किसी इंसान को टिकट दे दिया तो विरोध भी आप करें?
जी विरोध करेंगे। अगर उसके वो करप्ट बंदा होगा, अगर उसकी अच्छी छवि नहीं होगी उसकी, अगर लोग उसके नहीं पसंद करते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं। पार्टी ये क्या कहते हैं, पार्टी को हम ये मैसेज देंगे कि पार्टी ऐसे बंदे को कभी वो नहीं करे। लेकिन पार्टी बड़ी ज़्यादा सख्त है इन चीज़ों से, क्योंकि उनको पता है कि किस इंसान को टिकट देनी है और किसको नहीं देनी है। चलिए, टिकट जब देंगे तब बात करेंगे किनको टिकट मिली है, उनके किरदार के बारे में, वो किस तरह के इंसान हैं। और लेकिन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है और आगे भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनका भी कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है कि किस तरह के लोगों को ज्वाइन करवाना है? या जो भी आ जाएगा, कोई क्रिमिनल जिनके ऊपर केस भी होंगे, खराब छवि का भी होगा, उन्हें भी आप ज्वाइन करवा लें? देखिए, पार्टी के अंदर कौन आ रहा है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अगर वो सोचेगा कि मुझे कोई ऐसा कोई स्टेटस मिलेगा यहाँ पर, कोई ऐसा, ये तो बड़ी उसका ख्वाब है उसके लिए, ठीक है। और स्टेटस उसे के मिलेगा जिसकी अच्छी छवि होगी, क्योंकि ये जो पार्टी है ये करप्शन को हटाने के लिए पैदा हुई है, करप्शन करने के लिए पैदा नहीं हुई है। यानी अभी आप सबको शामिल करेंगे, लेकिन किसी पोस्ट पर कोई गलत इंसान नहीं होगा, लेकिन सबको पार्टी में ले लेंगे, बिना देखे ले लेंगे, जो मर्जी आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल, जिस भी छवि का होगा। लेकिन बात वही पे बात आती है कि करप्ट नहीं होना चाहिए। पार्टी में ईमानदारी कैसे आप ऐड करेंगे जब किसी को भी आप पार्टी में शामिल, गलत लोग अगर पार्टी में आएंगे तो फिर वो पार्टी भी गलत होगी। लेकिन उनके हाथ लेकिन उनके हाथ में पावर तो नहीं ना होगी, सिर्फ झंडा उठाने की, फिर झंडा उठाने की, नारे लगाने की। हम चाहते हैं कि इस आम आदमी पार्टी से जो लोग, जो स्पेशलिटी जो लोग ये जो सत्ता में बैठ के लोग लेते हैं ना, मज़ा लेते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो अब पब्लिक की जगह आ जाए और पब्लिक उनकी जगह पे आ जाए, ठीक है। और वैसा ही महसूस करें वो, कि पब्लिक जो महसूस करती है, वो लोग जो सत्ता में बैठ के, कुर्सियों के ऊपर बैठ के, एसी के अंदर बैठ के जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं ना, वो हम चाहते हैं कि आज एसी तो दिल्ली और पंजाब के ऑफिसों में भी लगे होंगे, यहाँ पे सीएम या फिर विधायक बैठे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने दूसरों को प्रोवाइड किया है, जो भी उनके पास था। नहीं, एसी पर कोई सब्सिडी नहीं, एसी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसी जनरल बात होगी एसी। चलिए, दिल्ली में जो सोच कर आप गए थे कि ताम जाम के साथ, बड़े सम्मान के साथ एक एक करके आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, आप भी दिल्ली गए थे ना ज्वाइन करने, तो ज्वाइन करवाया जाएगा, वैसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद के हिसाब से कम था इंतज़ाम और उतनी रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं मिल पाया और भगदड़ काफ़ी वहाँ पे देखी जा रही थी। इस तरह से एक एक व्यक्ति का नाम लेकर पूरी टीम को बुलाया जा रहा था, नाम भी सबका नहीं लिया गया। थोड़ी सी निराशा तो होगी कि बड़ी उम्मीदें लेकर आप गए थे वहाँ तक, लेकिन वो उम्मीदों पर पार्टी खरी नहीं उतरी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं चाहता था कि आप ऐसा सवाल करें मुझे। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस तरह से एक फॉर्मेलिटी होती है ना, वो फॉर्मेलिटी वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। फॉर्मेलिटी मीन्स, मेरा कहने का मतलब है कि एक पार्टी का ओहदा जो बड़ा मुखिया होता था, वो क्या करता था, उसे लोगों की जगह फिल करनी होती है, वो क्या करता है, खुद आके हाथ मिला लिया, गले में हाथ डाल दिया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ना इनको देना कुछ, ना लेना देना, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो फौरन उसका, क्योंकि मेरे पास, उसको पता है कि मेरे पास यही है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं दे सकता इनको। तो वहाँ पे वैसा मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे केजरीवाल जी वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, इसका हमें दुख नहीं है कि वो वहाँ पहुँचे नहीं है। नहीं, आपका बड़ा नेता, जो सबसे बड़ा नेता आप क्लेम करते हैं, वो वहाँ पे नहीं आए, दुख इस बात का तो होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं दुख है। मुझे पता चला कि उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, और हरियाणा, और आपको पता ही है उसके इलेक्शन का, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा बोझ है इस टाइम उनके ऊपर। मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि बड़ा ज़रूरी था हमें कि हमारे गले लगते, तो तभी हम बोलते थे। वाकई बहुत भीड़ भी वहाँ पे देखी गई। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने जितना सोचा था कि इतने थोड़े से लोग होंगे, कितने आएंगे जम्मू कश्मीर से, लेकिन जब हद से ज़्यादा लोग बढ़ने लगे तो उनके कंट्रोल के भी बाहर हो गया। चलिए, तो अब पार्टी का प्रधान किसे बनाया जा रहा है, कुछ जानकारी हैं आपके पास? किन नामों पर चर्चा चल रही है, या फिर अभी चर्चा भी चल रही है या नहीं चल रही है? जब देखा जा रहा है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन ज़्यादा रैलीज करता है, ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, कुछ है और आपसे चर्चा की जाती है? जो भी लोग, ये रियासी की बात कर रहे हो, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में भी, और जो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बननी है, क्या उस पर भी चर्चा चल रही है, या फिर आपसे राय शुमारी ली जाती है? जो लोग दिल्ली गए थे, क्या बैठकें होती हैं, वार्तालाप होता है कि कौन प्रधान बनने वाला है और किस तरह से चुनावी तैयारी आपकी होगी आने वाले दिनों में, उस पर चर्चा ही होती है? देखिए, इस पार्टी का यही तो कमाल है।
पता नहीं होता कि ये कौन। भी दिल्ली से चलेगी? नहीं, मसला ये नहीं है, दिल्ली से क्या चलेगी भाई साहब, अगर उसकी पहचान यहाँ नहीं होगी तो वो दिल्ली से क्या करेगा आगे। बात तो यही है ना, कोई जम्मू कश्मीर के लोग जिसके साथ जिसको जानते हों, जिसको पहचानते हों, वैसे ही बंदा चलेगा यहाँ पे। दिल्ली से कोई बंदा आके यहाँ पर अगर आ जाएगा, उसे नहीं ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी मतलब इनको पता नहीं, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों के बाद एक पार्टी क्या बोलते हैं इसको, कमेटी फ्रेम हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी तैयार हो रही है। और उससे पहले जो जम्मू कश्मीर के लिए एक जो बड़ी कमेटी, ऊंचे लेवल पे कमेटी तैयार हो रही है, उसमें कुछ ही दिनों के बाद वो फाइनल हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कौन। उसमें अगर आपका नाम नहीं हुआ तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं यार, मैं नाराज नहीं। मैं कब इतने 70 सालों से देखते आए हैं कि क्या हालात हैं यहाँ के, ठीक है ना। और 20 साल मुझे इसमें पॉलिटिक्स में भी हो गए, और 20 साल में अगर मैंने कोई त्राही माम नहीं कहा तो अभी तक उसको पेशेंस रख के उसको चला ही रहा हूँ ना। कहते हैं कि हर मुश्किल के दौर के बाद एक अच्छे दिन भी आ जाते हैं बंदे के, और मुझे लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों की जो तलाश आप कर रहे थे वो आने वाले हैं। अच्छे दिन तो भाजपा का नारा है। भाजपा का नारा, भाजपा तो ये कहती है अच्छे दिन चल रहे हैं। भाजपा का उल्टा होता है ना, आम आदमी पार्टी का सही होता सही होगा। बिल्कुल, जो कहेंगे वही होगा। है। झूठे अभी तो आपके जम्मू कश्मीर में कहेंगे भी, और कब होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा, इंशाल्लाह बताएगा, और बड़ी जल्दी बताएगा। और पहले पंजाब में वादे पूरे करने हैं। हाँ बिल्कुल, पंजाब में चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, पंजाब को संभालना बड़ा मुश्किल है। वो उसको हैंडल करना एक कोई साधारण बात नहीं है पंजाब को संभालना, क्योंकि पंजाब के अंदर जो हालात हैं, वो जो हालात 70 साल के हालात ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन चुनाव से पहले तो ये बातें नहीं कही जाती थी, तमाम दावे किए जाते थे। हाँ देखो, जब कोई स्ट्रेटजी बनाती है पार्टी, जब बनाती है, फिर उसके बाद ही उसके ऊपर काम होता है। जो कहा था हो पाएगा क्या? इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कुछ मैसेज देना चाहेंगे पार्टी के नेताओं को क्या, और आपको क्या उम्मीद है, क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा हो इसके बारे में? भाई साहब, मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे, और ना उम्मीद मैं रखता हूँ। प्रधानमंत्री से तो उम्मीद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से उन्हें शो किया जा रहा है ना, वो प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के लीडर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हम प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री अगर मिलेगा तो हमें उससे उम्मीद भी होगी। ये भाजपा का कोई बंदा आ रहा है भाई, वही प्रोग्राम कर रहा है, उसको ही स्पेशल ये बुला रहे हैं जहाँ पे सांबा के अंदर जैसा भी प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहाँ से उन्होंने झूठ ही बोलना है। उम्मीदें नहीं है? उम्मीदें कुछ नहीं है भाई साहब। जो भी घोषणाएं करेंगे वो सही नहीं होंगी, पूरी नहीं होंगी। पूरी नहीं होगी जी। मुझे नहीं लगता है कि वो जो बातें कहते हैं उनके ऊपर उतरते हैं, ठीक है। और जो काम के मैक्सिमम ये गिनाते हैं कुछ काम कि भाई ये काम लगा है, वो काम लगा है। भाई साहब, ये आपने लगाया, ये जो पहली सरकारें रही हैं ना, ये उनके काम है। आप ये कह रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया? भाजपा ने कुछ तो किया होगा भाजपा ने। किया होगा 100 में से अगर 2 काम। आयुष्मान भारत तो हो गया जी। वो कहते हैं कि 5 लाख तक का इलाज हम लोगों को फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, और तमाम चीजें वो बोलते हैं। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ यार। कुछ तो किया होगा भाजपा। हाँ, वो कार्ड बनाया, कार्ड, गैस सिलेंडर। हाँ, गैस सिलेंडर, वहाँ बिल्कुल सही बात आपने याद दिलाई मुझे। गैस सिलेंडर, देखो ये लोगों से पैसे कैसे निकालना है, ये एक जरिया बनाया हुआ है गैस सिलेंडर वाला। देखो, और कितने गैस सिलेंडर बिके होंगे उससे, जो फ्री में सिलेंडर कितने दिए होंगे इन्होंने, ठीक है ना। 1 महीना तो निकाल दिया, अब दूसरे महीना कहाँ जाएंगे? दूसरा महीना तो पैसा निकाल के निकले ना। अगर मान लो कि 1000 बंदों ने सिलेंडर लिया हुआ है, 1000 में से 800 बंदे लगा लो आप, पैसा खर्चेंगे, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई साहब? वो तो फंस गए ना, अब उनको आदत डाल रही हैं। महंगाई पर भी आप अपोजिशन करते हुए दिख नहीं रहे हैं, जनता को काफ़ी परेशान भी है, तेल से लेकर, सिलेंडर से लेकर, सब्जियों से लेकर, और तमाम चीज़ों के रेट हाई हो रहे हैं। इन्फ्लेशन पर आप क्यों नहीं बोल रहे, क्यों दबाव नहीं बना रहे सरकार? नहीं, बिल्कुल हमारी पूरी तरीके से आप तैयारी, देखो कैसे आंधी उठेगी एक, और अच्छी तरीके से इनको ले जाएगी। अंतिम सवाल, कितनी सीटें लेने जा रही है आम आदमी पार्टी? ईमानदारी के साथ, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके आधार पर बोलिएगा, कोई हवा में बात मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर आपसे बात होगी तो फिर वो सवाल पूछा जाएगा। देखिए, हवा बनाने के लिए कोई बड़ा आंकड़ा मत बोलिएगा।
नहीं, हवा बनाने के लिए नहीं। देखिए जहाँ क्या तक कुछ मुझे, सीटें ले पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए इस चीज़ का मैं सही से बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि जो ये वक्त की बात है, वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत अच्छी जगह बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। हाँ जुड़ रहे हैं लोग, और ये करिश्मा भी हो सकता है, इसे मैं करिश्मा ही कहूँगा कि लोग किस तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं, किस तरह से लोग पसंद कर जो रहे हैं। करिश्मा आप कह रहे हैं ये कितनी सीटों तक होगा? ये करिश्मा मैं नहीं बता सकता सर इसके लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल मेरी ज़ुबान पे नहीं, आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल तो लिख कर देते हैं, कुछ आप ऐसा दावा नहीं करेंगे? मैं अभी इतना वो नहीं हुआ कि मैं लिख के दे दूँ आपको, लेकिन है कि हमारी स्ट्रेटजी 90 की है, 90 को लेके चल रहे हैं हम। एक दो तो छोड़ देते। मैंने कहा था आपको ग्राउंड रियलिटी देखकर आप तो 90 में से 90 सीट की पार्टी। देखिए मेरा सही, मैं आप बताऊं कि मुझे, हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी सोच ये तो है। मजाक लगेगा ना लोगों को। नहीं, मजाक क्यों लगेगा? 90 में से 90 सीट का दावा आप कर रहे हैं। अभी जुम्मा कुछ दिन कुछ हफ्ते हुए हैं आपको यहाँ पे पैर पसारे हुए। जी देखिए, सोच अगर बड़ी हो ना तो उसके ऊपर काम भी किया जा सकता है। जब हम स्टार्टिंग से थोड़ी सी लेके चलेंगे तो वो थोड़ी सी में ही रह जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो 50+ का वादा कर रही है, और जिस पार्टी को जुम्मा कुछ हफ्ते हुए हैं वो 90 की बात है, और 90 में से 90 की बात। देखिए वो 50 किस तरह से, आपको पता है क्या कर रहे हैं वो? उनको पता है कि हमें कश्मीर से कितना मिलना है और यहाँ से क्या मिलना है, और आम आदमी पार्टी जो है ना, इसको यहाँ बैलेंस नहीं है कि पैलेस बना के चलेगी कि जम्मू में अलग से मिलेगी, उधर से अलग मिलेगी। नहीं, इनकी स्ट्रैटेजी एक लेवल की है, जम्मू कश्मीर से जीतेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी की लहर आप देख रहे हो किस तरह से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अगर करिश्मा नहीं हुआ तो ये आप जैसे नेता कहीं चले तो नहीं जाएंगे आम आदमी पार्टी? नहीं जी, नहीं। 5 साल कौन संघर्ष करेगा, किसी और पार्टी का रुख? देखिए मैं जो भी सत्ताधारी पार्टी में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को पेशेंस किसी की देखनी है तो मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई एक महराज मलिक है, आप जानते ही होंगे उसको। वो अकेला बंदा था जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसने अपनी मेहनत से डीडीसी की इलेक्शन लड़ के जीत के उसने काम किया, और उसने ये चीज़ नहीं बोला कि भाई आम आदमी पार्टी इधर नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। उसकी पेशेंस, आज उसको पेशेंस उसको फल दिला रही है, और किस तरह से लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं मैं देख के बड़ा मुतासिर हुआ हूँ उससे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही सोच होनी चाहिए बंदे की कि इंसान की जो मेहनत है ना कभी वो नहीं होती, ज़ाया नहीं जाती कहीं भी, और वो कामयाब हो ही जाता है एक दिन इंशाल्लाह। और यही सोच लेके हम चल रहे हैं कि हमारी कोशिश जितनी हम स्ट्रगल कर सकते हैं इस आम आदमी पार्टी को लेके, हम ज़रूर इंशाल्लाह। तो रविंद्र रैना जी को क्या कहेंगे कि आप टक्कर में हैं और चक्कर में पड़िए? अगर नहीं, वो कह रहे हैं कि चक्कर में डालना है हमको, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं टक्कर में कोई नहीं है इसलिए चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? जी मैं इनका उल्टा बोलूँगा थोड़ा कि टक्कर में हम आए, टक्कर में अब आ गए हैं भाई साहब, और आप चक्कर में रहोगे। जी चलिए, तो टक्कर में आम आदमी पार्टी है भाजपा के, और अब कहीं ना कहीं इनका ये दावा है कि भाजपा को चक्करों में हम डाल देंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।